गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने संज्ञा और संज्ञा के तीन प्रमुख प्रकार के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। इस बार मैं संज्ञा के कुछ अपवादों पर चर्चा कर रहा हूँ और इसके बाद संज्ञा का दूसरा भेद बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं, लेकिन हिंदी के कुछ प्रमुख विचारक इस बात को मानते हैं कि हिंदी के तीन ही भेद होते हैं, लेकिन कुछ किताबों में लिखा हुआ है और कुछ और विचारक हैं जो संज्ञा के दो भेद और मान रहे हैं। जैसे कामता प्रसाद गुरु वासुदेव नंदन की जो किताब है, वे सभी लोग संज्ञा के इन तीन प्रमुख भेदों को ही संज्ञा के भेद मान रहे हैं, लेकिन इंग्लिश व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ लोग संज्ञा के दो भेद और मान रहे हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस अपवाद को मानते हुए संज्ञा के दो भेद और बढ़ जाते हैं। इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सम्राट अशोक और मैसूर, रामायण, चेतक आदि। जातिवाचक संज्ञा, आज का जो प्रकरण है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थान आदि का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जाति शब्द से ही अर्थ निकलता है कि एक वर्ग। जाति का अर्थ होता है वर्ग। जैसे इस तरह से देखिए कि कई तरह के ये खाने हैं, तो मैं कहूँगा कि प्राणी, तो प्राणी वर्ग में जितने भी प्राणी है, हाथी, चींटी, लड़की, डॉल्फिन, सब कुछ आ जाएगी। इसके बाद मैं कहूँगा स्थान, तो स्थान में सारे स्थान आ जाएंगे। जैसे आपका गोरखपुर आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, केरल आ जाएगा, खलीलाबाद आ जाएगा, बरदैया आ जाएगा। सारी जगहें जो है स्थान के अंतर्गत आ जाएंगी। वस्तु मतलब होता है सामान या गुड्स। वस्तु में सारी वस्तुएं आ जाएंगी। जैसे सोना भी वस्तु है, तो स्कूटर भी वस्तु है। इसके बाद तेल जो है वह भी वस्तु है। तो वस्तु के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी। तो जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थान आदि का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, उनका एक वर्ग होगा, कैटेगरी होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ मनुष्य, तो मनुष्य में संसार के जितने भी मनुष्य होंगे उस वर्ग, एक अपने वर्ग में आ जाएंगे। स्थान कह रहा हूँ तो संसार का जो भी स्थान है वह स्थान के अंतर्गत आ जाएगा। और प्राणी कह रहा हूँ तो संसार के जितने भी प्राणी होंगे वो प्राणी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके बाद संज्ञा का जो
अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव शब्द का क्या अर्थ होता है? भाववाचक, भाव का क्या अर्थ होता है? जैसे हंसना, रोना, दुखी होना, खुश होना, प्रसन्न होना आदि जो है भाव के अंतर्गत आएगा। प्रसन्न होना भाव के अंतर्गत आएगा। तो भाववाचक भाव का यह अर्थ हुआ। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी प्राणी मतलब आदमी, मनुष्य या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है। भाववाचक संज्ञा में किसी भी प्राणी या किसी भी सामान के स्थिति का पता चलेगा, उसके कंडीशन का पता चलेगा, उसके भाव का पता चलेगा कि वो खुश है, प्रसन्न है, कैसा है, दशा का पता चलेगा, अवस्था का पता चलेगा। जैसे साइकिल टूटी है, तो साइकिल की स्थिति क्या है? टूटी फूटी है, तो उसके स्थिति का भाव है। वह हंस रही है, तो यह एक भाव है। दशा, कटी फटी शर्ट, उसमें शर्ट की दशा है। तो भाव का अर्थ होता है कि जिसको हम जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव में मनुष्य के स्थिति का, उसके कंडीशन का, दशा का, उसके मन की जो व्यथा है उसका वर्णन होता है। जैसे हंसी खुशी, प्रसन्नता, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि। प्यारे बच्चों, हिंदी के कुछ विद्वान संज्ञा के और दो भेद मान रहे हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और इसके बाद जो दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। इसको भी संज्ञा के अंतर्गत ही रखा अगर जाएगा तो संज्ञा के 5 भेद हो जाएंगे। लेकिन इस डायग्राम को देखिए, ये दोनों द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। तो आइए द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ समझते हैं। द्रव्य का अर्थ होता है कोई भी तरल पदार्थ या लिक्विड। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी द्रव्य, किसी भी लिक्विड या किसी भी पदार्थ मतलब मेटल का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, गेहूं, सोना, पेट्रोल आदि। तो द्रव्य मतलब आप समझ लीजिए कि जिसमें भी तरल पदार्थ का बोध होगा, जिसमें भी मेटल का बोध होगा, जिसमें भी किसी पदार्थ का बोध होगा, अनाज, चावल, गेहूं, सोना, चांदी, शीशा आदि सारी चीज़ें जो है मटेरियल नाउन इसको इंग्लिश में कहते हैं। आगे है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होगा? जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होगा। जैसे गुच्छा कहेंगे तो उससे फलों के समूह का बोध होगा। भजन मंडली कहेंगे तो वहाँ जहाँ कई लोग बैठ कर के गीत गाते हैं उसको भजन मंडली कहते हैं। कक्षा कहेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थियों का जो प्रमुख समूह है वह कक्षा के अंतर्गत आएगा। तो समूहवाचक संज्ञा जो है बहुत ही आसान है। इसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आगे वाले वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी टेक्स्ट पढ़ाऊँगा, क्योंकि पिछले हफ्ते में काफ़ी आप लोग हिंदी व्याकरण ही पढ़ रहे हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको मुस्कुराता राजकुमार नामक पाठ पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना किताब कॉपी खोल के घर पे बैठे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और जो भी आपको स्कूल से सामग्री भेजी जा रही है उसको पढ़ लिख रहे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे मुस्कुराता राजकुमार के बारे में।